आज हम पवन भूतिका का पाठ जो है आगे से शुरू करेंगे, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे वही मतलब जो राधा जी की बातें हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं कि जब तुम उन्हें देखोगी तो उनके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, उनका शरीर बहुत सौंदर्यशाली है, जैसा कि आपने पढ़ा था। तो उसी क्रम में आगे बताती हैं कि साचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। यानी कहती क्या है कि मतलब उनका सारा शरीर जो है एक मतलब अलौकिक ढांचे में मतलब ढचा हुआ है ना, एक अलौकिक सांचे में ढला हुआ है, जिसको मतलब देख के ऐसा लगता है कि देवताओं का सौंदर्य प्रतीत होता है। आगे है सत पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, यानी कि उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध, ठीक है ना, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध प्राणों को पोषण देने वाली है या प्राणों को पोषण प्रदान करती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। वृषभ माने होता है बैल या सांड, आप कह सकते हैं। सजीले यानी कि सुंदर। तो भगवान श्री कृष्ण के जो कंधे हैं, बैल के कंधे जैसे चौड़े चौड़े होते हैं, उसी तरह से उनके कंधे चौड़े और सुंदर हैं। लंबी बाहें कल्प करती शक्ति की पेटिका है। उनकी जो कल्प मने होता है हाथी और कर मतलब होता है हाथ, तो उनकी जो बाहें हैं वो इतनी लंबी हैं कि हाथी के सूंड के समान उनकी भुजाएं लंबी और शक्तिशाली हैं। आगे है आपका राजाओं का सिर पर लता दिव्य अपीड़ होगा। अपीड़ मतलब होता है मुकुट, और भगवान श्री कृष्ण के माथे पे राजाओं के समान सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण कुंडलों की, और उनके उभय माने दोनों और श्रुति माने कान, तो उनके दोनों कानों में जो है सोने के कुंडल जो है सुशोभित हो रहे होंगे। ये मतलब पवन भूतिका को बता रही है कि भगवान श्री कृष्ण आपको मतलब देखने में ऐसे लगेंगे, ठीक है। आगे है नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयर होंगे, यानी कहते हैं कि उनके बाहों में अनेक मणि और रत्नों से युक्त बाजूबंद बंधा होगा। उनके जो बाहों में जो है अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद बंधा होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंभ मतलब होता है शंख। जो उनकी शंख के समान गर्दन है, जो गला है, उसमें जो है मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। आगे आपकी लाइन है तेरे में है यह गुण तो तू व्यथा सुनाए। कहती है कि हवा के कोई मुख तो होता नहीं है कि वो शब्दों में जो है राधा जी की बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाएंगी, तो उसी बात पे कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। कहती है तेरे में तो यह गुण है नहीं कि तू भगवान श्री कृष्ण को जो है हमारी बात सुनाएगी। व्यापारों को प्रगट मत से और युक्तियों से चलाना। तो कहती क्या है कि ये जो प्रसार प्रचार यानी जो उनका संदेश उनसे कहना है, तो उसको युक्ति से यानी बड़े चतुराई से भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करना। क्यों? क्योंकि उनके मुख तो है नहीं, शब्दों द्वारा तो वो व्यक्त नहीं कर पाएंगी। तो वही कह रहे हैं कि हे पवन भूतिका, तुझमें मतलब ये गुण तो है नहीं कि तू मुख द्वारा उनको हमारा संदेश सुना देगी। तो ये जो हमारा काम है, ये जो हमारा संदेश देना है, तो इसको बड़ी ही चतुराई से उनके सामने प्रस्तुत करना। बैठे बैठे जो वो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी कांति वाले भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, तो वही कहते हैं कि सांवले सलोने मतलब श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं, यदि अपने भवन में बैठे होंगे तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखना। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भवन में जब बैठे रहेंगे, तो उनके जब भवन में तुम जाना तो चारों तरफ ध्यान से देखना कि उनके भवन में जो चित्र हैं, सारे चित्रों को जो है बड़े ही ध्यान से देखना। फिर कहती है कि जो कोई भी इस सदन में अगला है जो चित्रों में विरह विधुरता मिले चित्र कोई। कहती है कि जब तुम चारों ओर जो है चित्रों को देख लोगी,
तो हो सकता है कि उसमें कोई दुखी जो प्रेमिका है अपने मतलब दुख से व्याकुल, हो सकता है कि उन चित्रों में कोई प्रेमिका जो है अपने दुख से व्याकुल हो, मतलब शायद कोई ऐसा आपको चित्र दिख जाए जिसमें कोई प्रेमिका जो है दुख से व्याकुल हो। तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो राधा जी कह रही हैं कि पौन दूध का से कि तुम उसी चित्र को जाके मतलब इतनी चतुराई से उसको हिला देना, प्यारे हो चकित जिस चित्र को और देखें, आशा है या सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो कहते हैं कि जैसे ही तुम उस चित्र को जब हिला दोगी तो हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की नजर जो है उस चित्र पे पड़ जाए। आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो हो सकता है कि उस विरह वेदना में व्याकुल उस चित्र को अगर उनके ऊपर ध्यान जाएगा तो हो सकता है कि उनको जो है उनकी याद आ जाए, हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी की याद आ जाए। आगे है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर फिर कहती है कि उन चित्रों में अगर कोई बाग बगीचे का चित्र हो प्राणी विपुल घूमते उसमें बावले से, और मतलब अपने कोई अगर उसमें प्राणी जो है अपने दुख से व्याकुल अगर घूम रहा हो, कहते हैं कि अगर कोई चित्र आपको बाग बगीचे का दिखता है और कोई उसमें अगर प्राणी दुख से व्याकुल इधर उधर आपको दिखे तो जाके सन्निकट उसको हाव हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो कहते हैं कि मतलब उसके पास जाना और उसको भी उस चित्र को भी धीरे से हिला देना। तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण को जो है ब्रज के लोगों की स्मृति आ जाए। हो सकता है जब व्याकुल लोगों के ऊपर जब चित्र पे नजर पड़ेगी कि कोई मतलब उसमें व्याकुल प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं, व्याकुल हैं, तो हो सकते हैं कि जब उनको देखेंगे तो हो सकता है कि उनको जो है ब्रज के व्याकुल लोगों का भी ध्यान आ जाए। अगला है, कोई प्यारा कुसुम कुमलागे में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाले देना उसी को। ये माने घर। कहते हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यानी उनके भवन में उनके घर में यदि कोई तुम्हें मुरझाया हुआ कोई फूल मिलता है तो प्यारे के चरण कमल पर डाल देना उसी को। तो क्या करना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसको डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, ठीक है। म्लान हो कमल पक को चूमना चाहती है। तो इसी तरह से हो सकता है कि जब उस कुमलाए हुए पुष्प पे जब भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ेगी तो हो सकता है कि उनको क्या है, उनको ये याद आ जाए कि इसी फूल की तरह जो है कुमलाई हुई मुरझाई हुई दुखी एक बाला जो है, एक स्त्री जो है आपके कमल चरणों को छूना चाहती है, उसको स्पर्श करना चाहती है। आगे है, जो प्यारे मंजू उपनिया वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेवसा कीचकों को, यानी कि उस बाग बगीचे में उस वाटिका में अगर कोई बांस आपको दिखता है तो बांस के छिद्रों में क्या है, प्रवेश कर जाना। तो बांस के छिद्रों में प्रवेश करते क्या होगा, ध्वनि बजेगी, ठीक है। तो कहती क्या है कि अगर उन चित्रों में कोई बाग बगीचे हो और उसमें जो बांस में जो है वायु, जो पवन है, जो वायु है वो प्रवेश कर जाएगी तो क्या होता है, हो सकता है उसकी धुन से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उन लोग की स्मृति करें, होगी स्मृति उनको सर्व गोपांगनाओं की, यानी कि सारी गोपियों की। हो सकता है कि जब बांस के कीचके यानी कि बांस के छिद्रों में जब वायु प्रवेश करेगी जो उससे ध्वनि होगी तो हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है सारी गोपिकाओं का जो है उनको ध्यान आ जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती, यानी कि ये मतलब वही बात हुई, वही ध्वनि है जो मतलब गोपियां सुनने के बाद अत्यधिक क्या होती थी, परेशान सी हो जाती थी, उसके पास हमेशा पहुंचना चाहती थी। तो यही जो है वो उनको जो है बताना चाहती हैं कि जब आप उन बांस के जो मतलब बांस में जो छिद्र होते हैं उसमें आप जब प्रवेश करोगी तो एक ध्वनि निकलेगी। तो उस ध्वनि को सुनने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है गोपिकाओं की स्मृति आ जाए। आपका
ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना। आगे राधिका जी कहती पौन दूतिका से कि यदि किसी तालाब में, किसी पोखरे में अगर कोई कमल का पत्ता जो है अगर तुम्हें दिखेगा तो उसको ला के जो है जल में थोड़ा थोड़ा डुबाना, यानी कि थोड़ा डुबाना, थोड़ा थोड़ा करके उसको डुबाना। या यो देना ए भगनी जतला एक अम्बुज नेत्रा, कहती हैं कि हे बहन, उनको इसी तरह मतलब इस बात का ज्ञात हो जाए, उनको इस बात की जानकारी हो जाए कि इसी प्रकार से एक कमल नेत्र वाली जो राधा है वह अपने जो उसके नेत्र के आंसू है वो अपने नेत्र के आंसुओं में इसी तरह से मतलब डर डर के इस मतलब व्याकुल होके दुखित होके इसी तरह से जो है उसमें संकोच में पड़ी हुई है। किस तरह से कि अगर आप किसी कमल के पत्ते को जल में ले जाके थोड़ा थोड़ा करके डुबोएंगे तो हो सकता है तो उनको स्मृति आए कि इसी तरह से उनको बताना कि जो राधा जी हैं कमल नेत्र वाली जो राधा जी हैं उनके नेत्रों के जो आंसू हैं उन जो इसी तरह से मतलब वो थोड़े थोड़े मतलब उसी में एकदम वो डूब रही है, जिस तरह से वो कमल का पत्ता जो है थोड़ा डूब रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो इसी तरह वो अपनी व्यथा को बताना चाहती है। आगे है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप मतलब होता है कदम, तो कहती क्या है कि वहन मतलब कि ढो करके, यानी कि एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान ले जाना। तो इसी तरह से कहती है कि यदि कोई कमल का पुष्प मिलेगा तो और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल यानी कि चंचल और दृग माने नेत्र, तो भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के पुष्प को डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंसता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचता हूँ। मतलब कि इसी तरह मैं हमेशा क्या कह रहती हूँ, शंकित रहती हूँ, मैं इसी तरह अपनी विरह वेदना में हमेशा चकित सी रहती हूँ। आगे है आपका बैठे नीचे विपट के श्याम हूँ मैं इसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के नहीं लाना। कहते हैं कि अगर जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हों उसी के एक पत्ते को जो है उनके नेत्रों के सामने हिला देना। कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी के एक पत्ते को हिला देना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखलाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। तो कहती क्या है कि मतलब इस तरह से उसको जता देना कि उनको पता चल जाए कि जो श्री राधा जी हैं वो इसी तरह जो है मतलब हमेशा इसी तरह विरह वेदना में व्याकुल रहती हैं और इसी तरह जो है मेरा उनका जो हृदय क्या है इसी तरह हमेशा जो है कंपन करता रहता है, यानी कि डरा सा रहता है। आगे है आपका सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। कहती है कि अगर कोई सूखी हुई लता, ठीक है, अगर कोई सूखी हुई लता में मिलेगी तो उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने ले आके डाल देना। कहती है कि यदि कोई आपको सूखी हुई लता अगर मिलती है तो उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने लाके डाल देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस तरह से प्रकट करना कि इसी तरह से आप से दूर होकर, ठीक है, इसी तरह से आप से दूर होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो इसी तरह से जो राधा जी हैं इसी तरह से वो सूखती जा रही, कह रही हैं, कभी कहते हैं कि राधा जी कहती हैं कि अगर कोई लता सूखी हुई मिले तो उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने ले जाके डाल देना, और ये चतुराई से उनको ये जतला देना कि उसी लता की तरह, उसी बेल की तरह जो राधा जी हैं वो भी एकदम जो है उनके विरह वेदना में सूखती चली जा रही हैं। आगे है आपका कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो हो रहा, यानी कि आगे कहती है कि कोई अगर जो पत्ता हो, कोई वृक्ष पे अगर कोई पीला पत्ता हो तो प्यारे के द्रव्य के सामने लाओ से ही डाल देना। तो कहते हैं कि कोई अगर किसी वृक्ष का अगर पीला पत्ता हो तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ले आके डाल देना।
धीरे धीरे समझ रखना और उन्हें यह बतला, धीरे से मतलब उनके सामने ले आके डाल देना और उन्हें यह बतलाने का प्रयत्न करना कि पीला होना प्रबल दुख है, प्रोचिता सा हमारा। इसी तरह से मैं भी मतलब सूखती जा रही हूँ। प्रोचिता यानी कि मतलब एक दुखित स्त्री की तरह, मतलब जिसका पति या जिसका प्रेमी जिसके पास ना हो, उसी स्त्री की तरह मैं भी पीली होती जा रही हूँ, जिस तरह से वह पत्ता जो है सूख के पीला हो गया है। यो प्यारे को विदित करके स्वर मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन कर उनके पांव की धूल लाना। इस तरह से मेरी प्यारी व्याकुलता को बता करके उनके चरणों की धूल हमारे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रस जो ला देगी तू हमें, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अगर थोड़ी सी, रज मन होता है धूल, अगर थोड़ी सी जो उनके चरणों की धूल हमें ले आके दे दोगी तो मैं अपने इस मन को जो है समझा सकूंगी, इसको धैर्य धारण करवा सकूंगी। पूरी आगे है, पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। अब राधिका जी क्या कहती हैं कि हो सकता है कि यह जो है यह बात तुमसे पूरी ना हो सके, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ राजा कहती है कि अगर अगर तुमसे इतना कुछ नहीं होता है तो आप जो है भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के उनके चरणों को छू करके ही आ जाना, मैं तुम्हें ही गले लगा लूंगी और संतुष्ट हो जाऊंगी। इसी के साथ आपका ये अध्याय खत्म होता है।